शिवानी हलचल न्यूज हरियाणा, हर हलचल की नजर, हर हलचल की खबर। देखते रहिए शिवानी हलचल न्यूज हरियाणा। शिवानी मंडी के क्षेत्र में 2 दिन से देखे जा रहे हैं टिड्डियों के दल, लेकिन आज शिवानी मंडी के आसमान में इतनी ज़्यादा टिड्डियों का दल देखा गया कि जहां भी देखे टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही थी। पक्षियों को उड़ने के लिए भी कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। शिवानी क्षेत्र के लोग आसमान में टिड्डी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और सभी किसान घरों से निकलकर खेतों में जाकर टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास करने लगे। शिवानी मंडी क्षेत्र के किसानों का कहना है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार द्वारा टिड्डी दलों से बचाव के लिए कोई भी किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिली है। और किसानों का कहना है कि टिड्डी को मारने के नाम पर सरकार घोटाला कर रही है और सरकारी खजाने को साफ कर रही है। आज उसी का उदाहरण शिवानी हलचल के कैमरे में कैद हुआ। आप लोग ये 2 पिकअप देख रहे हैं। आधुनिक उपकरणों के साथ ये टिड्डी मारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिवानी क्षेत्र को दी गई हैं, लेकिन जनता का कहना है कि ये कल से गाड़ियां यहीं पर खड़ी हैं। ये गाड़ियां बुदसली के गांव के पास हाईवे पर एक होटल पर खड़ी मिली, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये गाड़ियां होटल पर कल से यहीं पर खड़ी हैं। सुनो मेरी बात, आपका फर्ज बनता था किसानों के लिए आपको भेजा हुआ है, लेकिन आप तो आराम फरमा रहे हो। आराम नहीं सर, हम रात को 4 बजे आके नहीं और किसानों ने भी आपको बोला है मैं तो सिस्टम रखता हूँ। आप चलिए, मैं बताता हूँ कैसे मरती है, क्योंकि हमने भी छिड़काव किया नहीं। हमारे वाले जितने मर रही है तो अपने स्कूल में उससे क्या है कि जैसे का दूसरी बात आपकी जो आप कहीं से लोग करने गांव वालों की समस्या सुनकर रमेश कोठारी जब इस होटल पर गए तो दोनों गाड़ी यहीं पर खड़ी मिली और इसके अधिकारी होटल के अंदर सोए मिले। जब उन्होंने मीडिया के साथ अचानक रमेश कोठारी को देखा तो हक्का बक्का हो गए। रमेश कोठारी ने अधिकारियों से बात करके गाड़ी को खेतों में ले जाकर दवाई छिड़कने के लिए कहा, लेकिन उस टीम में से एक डॉक्टर ने गांव वालों से कहा कि यदि हम इस दवाई का छिड़काव आपके खेत में करेंगे तो आपकी फसल सारी नष्ट हो जाएगी और आपकी जो ज़मीन है 2 से 3 साल तक बोने योग्य नहीं रहेगी, इसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इन बातों को सुनकर गाँव वाले चिंता में हो गए, करें तो करें, आखिर क्या करें। कुछ देर तक गांव वालों और दवाई छिड़कने वालों के बीच में बहस होती रही और आखिर में गांव वालों ने कहा कि अगर दवाई छिड़कनी नहीं थी तो सरकार ने इन गाड़ियों पर और दवाइयों पर खर्चा क्यों लगाया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि सरकारी अधिकारी का ये जो टिड्डी मारने का जो बचाव का अभियान है केवल ड्रामा सिद्ध होता है और गांव वालों के सामने इसका पूरा खुलासा हो गया। गांव वालों का कहना है कि यहाँ भी सरकारी अधिकारी टिड्डी मारने के नाम पर लाखों
करोड़ों रुपए का घपला करेंगे। आखिरकार गांव वालों और दवाई छिड़कने वालों के बीच में काफ़ी देर बहस होने के बाद में रमेश कोठारी जी ने दवाई छिड़काने के लिए उनसे सहमति लेकर गाड़ियां चलवाई। लेकिन गाड़ियां जो दवाइयां थी केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही चलाई गई थी। उससे गांव वालों का कहना है कि किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन परेशान तो है गरीब किसान और आम आदमी। पहले तो कोरोना की मार, अब टिड्डी दलों की मार, और उसके साथ में अधिकारियों के ये टिड्डी मारने की योजना और घपले और घोटालों की मार। आज की ये वीडियो गांव वालों के साथ ये सिद्ध करती है कि सरकार जो है टिड्डी मारने के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये भी एक ड्रामा और घोटाला ही है। और इन गाड़ियों के द्वारा न तो टिड्डी मारी जा रही हैं, केवल सरकार की जेब में से आम आदमी के पैसे की सफाई की जा रही है। शिवानी हलचल से राकेश जांगड़ा की ये रिपोर्ट। क्या पता तड़के छिड़के जा रही है। हाँ छिड़के को नहीं कोई नांडे हुए लगाई हुए थोड़ी मोटी और नहीं है तो कुआन की कमी है, छिड़के को नहीं है, छिड़के भरी करे बस छिड़के के मिला तो दवाई का मिला कमाओ और को नहीं ऊपर भाग कर दी भाग एक छिड़के दवाई के रखे हमने हम दवाई को नहीं तो थोड़ा सा पानी का लेंडा। ऐसा है टिड्डियां पूरे इलाके में आपको पता है कि बहुत ही फसलों का नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें ये शिकायत मिली थी कि जो भारत सरकार की तरफ से जो यहाँ पर टिड्डी छिड़काव के लिए मशीनें भेजी हुई है पिकअप डालों में, वो आराम फरमा रहे हैं होटल पे। मौके पर जाके मैंने पाया कि वो आराम से होटल पे फरमा रहे थे। लेकिन मैंने वहाँ जाकर के इनको यहाँ पर लेकर के आया तो इन्होंने किसानों को डरा दिया कि आपकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इनके पास किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि राजस्थान में हम अभी काफ़ी दिनों से 30 साल की सर्विस होगी और वहाँ पर काफ़ी टिड्डियाँ आती रहती हैं। तो वहाँ की जो सरकार है आज के समय में वहाँ जो टिड्डियाँ आती हैं उसमें 2500 रुपये ट्रैक्टर वाले को सरकार मुहैया कराती है, कांग्रेस सरकार। और हरियाणा सरकार यहाँ पर बहुत ही गलत बात, हमने खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे रखी। और हमारे पास जो दवाई है इससे आपकी उर्वरा शक्ति खत्म हो सकती है। तो इनके पास अभी कोई समाधान नहीं है। ये किसान अपनी खुद ट्रैक्टर से खुद दवाई करके और खुद छिड़कने का काम कर रहे हैं। इनके दवाई से तो उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होती। हरियाणा सरकार की जो दवाई है उससे उर्वरा शक्ति खत्म हो सकती है, ये इनका डॉक्टरों का दावा है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो टिड्डियों का हमला है पूरे इलाके में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, कहीं पर भी कोई भी कारगर उपाय इनके पास नहीं है। दूसरा मैं कहता हूं जो कोरोना के समय पे जो ये डराया गया था भी कोरोना आ गया, उसी तरह ये जो टीम आई हुई है ये भी किसान को ये डराती है भी दिन में ये नहीं मरेंगी, जबकि दिन में ये आराम से खेतों में झुंड का झुंड पूरा खेत चट कर जाती है और रात को ये कहते कि हम मारेंगे। लेकिन रात को मैंने तो कहीं देखा नहीं इनसे कोई टिड्डी मरी हुई और न ये कभी अधिकारी रात को कभी मौके पर आए। ये सब बकवास है और सिर्फ हमारा किसान परेशान है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ये छिड़काव करोगे तो इसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो हम कंफ्यूज हैं किसान लोग, भाई स्प्रे करें या न करें। करेंगे तो टिड्डी मरेगी तो वो जमीन खराब हो जाएगी और फसल भी खराब हो जाएगी। तो इस बारे में भी कुछ नहीं कर सकते, हम कह सकते। नाम क्या है? राजवीर जी। बहुत ज़्यादा यहाँ अटैक है टिड्डियों का, और लेकिन कोई केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा कोई समाधान नहीं निकल रहा। फिर बात चली समाधान की, बाद में कुछ अधिकारी आए, वो बोल रहे हैं कि हमने दवाई भेजी, उस दवाई का भी कोई अता पता नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टिड्डी दल है और बोल रहे हैं दवाई देके अधिकारी जो आए हैं वो बोल रहे हैं कि भाई अगर दवाई का तुम ज़मीन में प्रयोग करोगे तो फिर ज़मीन की 2 साल तक उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। तो फिर इसीलिए किसान काफ़ी परेशान है कि हम दवाई छिड़काव करें दवाई का या ना करें। तो जो गाड़ियाँ या केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजी गई हैं वो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ ना ही तो दिखाई दे रही हैं,
और ना ही वो यहाँ पे आ रहे हैं, ना ही कोई पूछताछ कर रहे हैं, या कोई अधिकारी या एडीओ साहब कोई भी नहीं आ रहा है। वो टिड्डियों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा फसल नष्ट कर दी है। 2 दिन से बहुत ही बुरा हाल है। रवि शोराम। ट्रैक्टर वाला आएगा परेशान होगा, बोले सर हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है। तो मैंने कहा आप लिखो, भारत सरकार दे रही है तो उससे पैसे लो, और या फिर अपने लाइसेंस से कुछ करो। तो उसमें क्या है, जो 5% लैम्डा आती है वो 500 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करते हैं। तो वो तो अपन वैसे भी फसल पे करते हैं, वो फसल के लिए लाभदायक है। और इसका मतलब तो ये हुआ राजस्थान में ये चीज सरकारें दे रही हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है वहाँ। आप ये बताइए, आप ही बोल रहे हैं राजस्थान में दे रही है, राजस्थान में जो चीज वो बता रहे हैं। हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, नहीं, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा। राजस्थान के अंदर क्या क्या सुविधा दे रहे हो आप? हमारे 2,500 रुपए ट्रैक्टर को देते हैं नाइट को, हाँ, एडीआरडीओ कोई बोलिए कंपनी और 1,000 रुपए टैंकर वाले को। ठीक है। हरियाणा में ये सुविधा नहीं है, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब ये तो सर हरियाणा की तो मुझे अधिकारी, जो अपना अधिकारी है, अभी जो आप हरियाणा में आए हो, किस अधिकारी अंडर में काम करते हो? हमारे जो एसडीओ साहब हैं, कौन है? ये डॉक्टर सुखदेव जी हैं। अभी जो आपने नंबर दिया था? जी सर। ये बात उनसे कन्फर्म करो, तुम बताइए। हम सुबह उनके पास आए। प्रैक्टिकली मैं बता दूं, हम साइंटिस्ट हैं। मेरे घर में मैंने एक छोटा सा बाग लगा रखा है मेरे घर में, और मैं ये एक दवाई मेरे को पलंग में दीमक लग रही थी, जो सूची में डाल रही। हमारे धर्म पत्नी ने क्या किया, उस साफ दवाई को लाई और बाल्टी में डाली, एक दफना बाग में। एक भी पौधा मेरे घर में नहीं है, मेरे जयपुर में रहता साहब है ना, गाड़ी भरी है उनकी दवाई। अब यह है कि आपको फसल लेनी है तो आप अपने ट्रैक्टर वगैरह, अब देखो गवर्नमेंट वाली बातें तो छोड़ो, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया, अपने ट्रैक्टर लगवाओ, दवाई डालो और स्प्रे करो। आपके पास तो कोरोना वाली किट है, वो आपको देखनी है तो दिखाने के लिए मैं ला दी, और इनके पास नहीं है इलाज, न कोरोना तो कोई मानस मरा। मैं बताऊं बात, ये भारत सरकार की तरफ से बिल बढ़ाओ थे, आराम से बैठे ठाड़ते, कोई इसमें मतलब नहीं है, नान करने कोई जुगाड़ नहीं, बात किसान से वो राम भरोसा है। इसका रिजल्ट तो ये आया भाई, बता क्या आया, बता क्या।